नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये अपना त्रिकोणमिति का 16वां लेक्चर है और इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। ये टॉपिक काम में आता है, फिजिक्स में बहुत सी जगहों पर काम में आता है। और फाइनली ये आज अपना त्रिकोणमिति का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम अवकलन और समाकलन शुरू करेंगे। तो फटाफट से सीख लेते हैं, दो ही ग्राफ हमें पढ़ने हैं। तो हेडिंग डालोगे आप त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ। यहां पर हमें दो ग्राफ पढ़ने हैं, एक sin x का ग्राफ पढ़ेंगे हम और दूसरा cos x का ग्राफ। और दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, काम में आते हैं अक्सर। आप आगे चलकर जब तरंगे और एसएचएम पढ़ेंगे वहां पर भी ये चीज काम में आएगी। तो इसको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से और सीखना है अच्छे से। तो सबसे पहले आप देखोगे sin x का ग्राफ। और इन ग्राफों को याद ही रखना है क्योंकि बना नहीं सकते आप। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफों को बनाए किस तरीके से जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में। ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई सबसे पहले फलन दिया होता है। जैसे मान लेते हैं एक फलन है हमारे पास y बराबर x प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान रखते जाते हैं और y का मान हमें मिलता जाता है। जैसे मैं यहाँ पर x बराबर 1 रख रहा हूँ। x बराबर 1 रखने पर हमें y बराबर मिला, x की जगह 1 रख दिया तो y बराबर हमें 2 मिल गया। तो एक बिंदु हमें मिल गया 1,2। दूसरा बिंदु x बराबर 2 रखेंगे हम तो y बराबर हमें मिलेगा 2 प्लस 1 बराबर 3। तो एक बिंदु हमें मिल चुका है 2,3। भाई इस तरीके से हम ग्राफों को बनाते हैं, यही तरीका होता है ग्राफ को बनाने का। अब यहां पर क्या होता है, हमारे पास फलन है y बराबर साइन x। और हम जानते हैं हमें कुछ विशिष्ट कोणों के लिए ही किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का मान पता होता है। जैसे टेबल जब अपन ने पढ़ी थी तो वहां पर अपन ने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को याद किया था वहां पर। अब यदि हमें y बराबर साइन 0 डिग्री, भाई x का मान यहाँ पर अपन ने 0 डिग्री ले लिया तो y बराबर क्या मिलेगा, साइन 0 डिग्री का मान तो हमें पता होता है, ये 0 होता है। तो एक पॉइंट तो हमें मिल चुका 0,0। अब x बराबर यदि मैं 1 डिग्री लूं तो इसके लिए हमें y का मान नहीं पता, हम नहीं निकाल सकते। हमें नहीं पता कि साइन 1 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहां पर आकर के बात फंस जाती है। यदि हमें पता होता तो हम ग्राफ बना लेते, बिंदु बहुत से हम निकालते और उससे उसको यदि हम ग्राफ पर प्लॉट करते तो वहां पर हमें मिल सकता था ग्राफ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें कुछ विशिष्ट कोणों के लिए ही त्रिकोणमितीय फलनों का मान पता होता है, तो इस तरह के ग्राफों को आप याद ही रखोगे। दो ग्राफ है और बहुत आसान ग्राफ है। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। यहां पर हम ग्राफ को पहले बनाएंगे और फिर कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप केवल इतना अंदाजा लगा सकते हो कि जो ग्राफ बनाया गया है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ, और साइन एक्स का ग्राफ आपको याद रखना है। साइन एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ होता है। यहां पर अक्स आ जाता है जो कि कोई कोण है, और यहां वाई एक्स पर y बराबर साइन एक्स, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। इसी तरह से यहां पर ये -π/2 कोण होगा, ये माइनस का π/2 ऐड करते जाना है हमें, माइनस का 3π/2 और ये माइनस का 2 पाई। अच्छा, साइन एक्स का जो अधिकतम मान होता है वो +1 होता है, तो यहां पर ये आएगा +1, और जो न्यूनतम मान होता है वो होता है -1। तो कुछ इस तरीके से आता है साइन एक्स का ग्राफ। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या ये ग्राफ सही है, क्योंकि कंफ्यूजन हमें ये होता है। यहां पर दोनों तरह के ग्राफ हमें पता होता है, सिंपल ग्राफ होते हैं दोनों। कभी साइन एक्स के ग्राफ की जगह हम कोस एक्स का ग्राफ बना देते और कभी कोस एक्स के ग्राफ की जगह साइन एक्स का। तो दोनों ग्राफों में किस तरीके से हम अंतर रख सकते हैं यहां पर, तो यहां पर आप साइन का 0 डिग्री पर मान देखोगे तो 0 आता है। साइन 0 डिग्री पर 0 आना चाहिए, मतलब अक्स और वाई 0 होना चाहिए। अक्स बराबर 0 डिग्री रखा तो वाई बराबर आपको मिला साइन 0 डिग्री 0, तो ये होना चाहिए। 0 डिग्री पर मान वाई का 0 आना चाहिए, इस बिंदु की यहां पर बात हो रही है। इसी तरीके से अक्स बराबर आप π/2 रखो, π/2 में हमें मान दिख रहा है कि π/2 रखने पर अक्स की जगह हमें y का मान मिल रहा है 1, ये जो है, तो यहां पर 1 आना चाहिए। साइन π/2 और साइन π/2 हम जानते हैं 1 होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो साइन एक्स का ग्राफ है। अब कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है उसे एक बार समझ लेते हैं, और फिर दोनों में अंतर समझते हैं हम कि किस तरीके से इन दोनों को याद रखना है हमें। कोस एक्स का ग्राफ, कुछ इस तरीके से आएगा कोस एक्स का ग्राफ। आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हो, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। कोशिश ये करना कि ये जो जगह है वो बराबर दिखे। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, और 2 पाई में यदि आप π/2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5π/2। इसी तरीके से ये माइनस का π/2, ये माइनस पाई, ये माइनस का 3π/2, और ये माइनस का 2 पाई, और ये माइनस का 5π/2। इसी तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा। यहां पर एक्स पर कोण अपन ने रखा है, और वाई एक्स पर ये फलन है कोस एक्स। तो इस तरीके से जो कोस एक्स का ग्राफ होता है वो आता है। अब यहां पर भी हम ये ग्राफ तो हमें याद रखना ही है, लेकिन जब कंफ्यूजन हमें कई बार हो जाता है कि साइन एक्स का ग्राफ ये आएगा या फिर ये वाला आएगा, तो यहां पर आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। जब मान आप रखोगे x बराबर 0, तो y बराबर आपको मिलेगा
कोस जीरो, और कोस जीरो का मान होता है 1। मतलब जब x बराबर 0 है तो y बराबर 1 मिलना चाहिए हमें। यहां पर आप देखोगे x बराबर 0 पर y का मान 1 है, यहाँ पर ये +1 है और उसी तरीके से ये -1। और ये बात हम जानते भी हैं, सारणी से भी अपन ने देखा था कि sin x का जो मान है वो -1 से +1 तक जा सकता है। cos x का मान भी -1 से +1 तक जा सकता है, उससे बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर +1 और ये -1, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। इसी तरीके से यदि आप x बराबर π/2 रखोगे तो y बराबर आपको मिलेगा cos π/2, और cos 90 डिग्री का हम जानते हैं मान 0 होता है। तो x बराबर π/2 पर हमें y का मान 0 मिलना चाहिए। x बराबर π/2 यहाँ पर है और y का मान हमें यहाँ पर 0 मिला है। तो इस तरीके से आप इन दोनों ग्राफों को ध्यान में रख सकते हो। एक और ग्राफ मैं बता देता हूँ 10x का, वो भी कई बार काम में आ जाता है और समय भी बचा, अभी हुआ नहीं है, देख लेते हैं उसे भी फटाफट। बहुत कम संभावना है कि 10x का ग्राफ आपसे पूछा जाए या काम में आएगा। अधिकांश समय sin x और cos x के ग्राफ ही आपको काम में आएंगे। तो इन दोनों ग्राफों को तो आपको याद रखना है, बाकी इस ग्राफ को भी आप समझ लो। 10x का ग्राफ और कैसा होता है ये ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, और इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ता जाएगा। ये x जो कि कोण को बता रहा है यहां पर, और बनाते चलो आप साथ। अभी समझाता हूं मैं किस तरीके से आप इसे बना सकते हो या फिर याद कैसे रखोगे इसे। ये y बराबर 10x, ये 0 डिग्री कोण है, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2। इसी तरीके से ये माइनस का π/2, -π/2, माइनस का पाई, और ये हो जाएगा -3π/2। तो कुछ इस तरीके से होता है 10x का ग्राफ, और इसे आप किस तरीके से याद रखोगे। आप सारणी के मान यदि आपको मैं बताऊं तो 10x का जो मान होता है 0 डिग्री के लिए 30, 45, 60 और 90, ये मान होते हैं 0, 1/√3, 1√3, और ये अपरिभाषित, और इसे इस सिंबल से आप लिख सकते हो इनफाइनाइट। तो ये मान होते, सारणी आपको याद होगी, तो वहां से आप इन मानों की मदद से इस ग्राफ को थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हो कि किस तरह का ग्राफ बनेगा।
भाई tan 0 डिग्री पर तो मान 0 होना चाहिए, 0 है यहाँ पर, x और y दोनों 0 होते हैं मूल बिंदु पर। अब आप tan 90 डिग्री पर देखो, अपरिभाषित इनफाइनाइट, तो 90 डिग्री यहां पर आपको y का मान मिल रहा है क्या 90 डिग्री पर? जब x का मान यहां पर π/2 आपने रखा तो क्या मान आपके पास आ रहा है? अपरिभाषित मतलब π/2 कोण पर जो tan x का मान है वो परिभाषित नहीं है। यहां पर आप मान नहीं बता सकते, कोई मान नहीं आएगा यहां पर, तो यहां पर आपको कोई मान मिल नहीं रहा है, जिसे आपने यहां अनंत बताया है। इसी तरीके से यदि आप -π/2 पर देखो तो tan -π/2 क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है, तो यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा और ये tan π/2, फिर से tan π/2 जो है वो अपरिभाषित ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसकी? माइनस, तो माइनस की दिशा में जो कि नीचे की ओर, इस दिशा में आएगा अपरिभाषित मान। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। यहां पर भी यदि आप इन कोणों के मानों को रखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो ग्राफ आना चाहिए tan x का वो कुछ इस तरह से ही आएगा। बाकी आपको ग्राफों को याद तो रखना ही है। तो ये 3 ग्राफ थे जो आपको याद रखने हैं। साइन और कोस का ग्राफ आपको ध्यान रखना ही है, वो काम आएंगे। बाकी tan x का यदि आप रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, इसी के साथ आज का अपना लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ त्रिकोणमिति भी अपनी समाप्त होती है। अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अपन। अवकलन और समाकलन अब शुरू करने वाले हैं अपन, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।